अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट स्टार्ट करें डिफरेंटिएशन। तो देखो डिफरेंटिएशन का मकसद क्या है। अगर मैं बात करूं डिफरेंटिएशन में कि यहाँ पे सपोज करो ये कोई कर्व है, इस कर्व की मैंने इस्तेमाल ये पॉइंट उठाई और या ये पॉइंट लिए, दूसरी ये पॉइंट लिए। मीन्स अगर मैं इसकी बात करूं, ये एक पॉइंट ये लिए, दूसरी पॉइंट मैंने ये लिए, ठीक है। तो इनके दरमियान की पॉइंट को मैंने लेके उसके बाद इसको मजीद में अगर इसकी बात करूं, ये डेल्टा एक्स हो गया। उसके बाद मजीद इसके पॉइंट को मैं और इस्तेमाल करता जाऊं। जब इस्तेमाल करूंगा तो ये मेरे पास क्या कहलाएगा, डीएक्स। डीएक्स का मकसद ये है कि मेरे पास कोई कर्व है, कोई यहाँ पे क्या है, कोई कर्व है, उसकी मैं यहाँ पे टेंजेंट निकालूंगा। मैं क्या निकालूंगा, इसका टेंजेंट निकालूंगा। तो टेंजेंट इसको क्या बोलते हैं हम, टेंजेंट लाइन। क्या बोलेंगे इसको, टेंजेंट। तो मतलब कोई भी आपका कर्व हो, उसका आप क्या निकाल दे, टेंजेंट निकाल दे। टेंजेंट को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, डेरिवेटिव। आप देख लें कि अगर हम सपोज करें कोई भी 20 साल की स्टार्ट हुआ जो भी गाड़ियां हैं और अभी की जो गाड़ियां हैं, उनमें स्पीड में कितना चेंज है, उनमें रफ्तार में कितना चेंज है, मतलब वो वेलोसिटी में कितना चेंज आ गया। तो मकसद क्या हो गया कि हम क्या करते हैं कि भाई एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट का डिस्टेंस तय करना है, तो उस वेलोसिटी में, उस स्पीड में कितनी चेंजिंग आनी चाहिए। तो वो चेंजिंग मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, इस कर्व का हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं एक टेंजेंट लाइन। मैं बात करूं, यहाँ पे इस पॉइंट को मैंने एक्स का नाम दिया है और इस पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, यहाँ पे इस एरिया को मैं सम कर रहा हूं। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, एक्स प्लस एच, मतलब इस एरिया को क्या नाम दिया, एक्स दिया है। सेम ये पॉइंट की बात करूं, मेरे पास पॉइंट क्या बनी, एफ ऑफ एक्स बनी। ये पॉइंट मेरे पास क्या बनी, ऐसे समझो कि एफ ऑफ एक्स बनी। उसी हिसाब से जब इसकी बात करूं तो इस पॉइंट की मेरे पास क्या बनेगी, एफ ऑफ एक्स प्लस एच। ठीक है। जब हम टेंजेंट की बात करें, इसका टेंजेंट निकालें, टेंजेंट को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, टेंजेंट को हम एम की तरह लिख सकते हैं, या टेंजेंट को हम, अभी देखो अगर बात करें कि डिफरेंटिएशन को, ये फोर मैथमेटिशियन जिसमें लेबनीज आता है, लेबनीज ने जो एक सिंबल को दिया था वो इस तरह दिया था, डी बावर डी एक्स लिखे या डी एफ बावर डी एक्स लिखे। न्यूटन ने जो डॉट का साइन, मतलब न्यूटन ने एफ पे डॉट का साइन देके इस तरह का मतलब यहाँ पे सिंबल बनाया। लैंग्वेज ने ए प्राइम ऑफ एक्स का साइन दिया है। तो मतलब हम यहाँ पे लेबनीज और लैंग्वेज को यूज करते। कॉशी ने डी कैपिटल देके एफ ऑफ एक्स की साइन दी है। तो इसका ये मुख्तलिफ तरीके इन्होंने दिए। तो देखो अगर मैं टेंजेंट, यहाँ पे टेंजेंट को इस तरह लिखूं, या टेंजेंट को मैं एफ प्राइम ऑफ एक्स लिखूं, या डी ओवर डी एक्स लिखूं, किसी तरीके से भी मैं लिख सकता हूं। तो देखो अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट, मेरे पास टेंजेंट का फार्मूला क्या होता है, y अपन एक्स। ये मेरे पास अगर मैं बात करूं कि टेंजेंट का, वैसे यहाँ पे फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, और यहाँ पे x2 माइनस x1, ये फार्मूला होता है। तो मीन टेंजेंट की बात हो रही है, तो टेंजेंट की बात हो रही है, तो यहाँ पे y2 मेरे पास क्या है, यहाँ पे ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास x2 है, और ये हमारे पास y1 है, और ये हमारे पास y2 है। तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान, यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस एच और माइनस का। अभी यहाँ पे एक्स कैंसिल हो गया। अभी देखो बात करें, इसको मैं ए प्राइम ऑफ एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इस फंक्शन को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, मतलब इसकी मैं क्या निकाल रहा हूँ, टेंजेंट लाइन निकाल रहा हूँ। तो मीन्स इसके मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपान एच। एक तो ये फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला है। दूसरे की बात करें तो दूसरे फार्मूले को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर दूसरे फार्मूले की बात करें तो हम क्या करें, इसी पॉइंट को, अभी इसी पॉइंट को मैं क्या कर रहा हूं, इसी पॉइंट को मैं, इस पॉइंट को मैं एफ ऑफ एक्स लिख रहा हूं। ये सॉरी, यहाँ पे मैंने इसको नाम दिया ए का, तो ये एफ ऑफ ए हो गया। और इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स। तो देखो जब इसकी डेरिवेटिव निकालूंगा, इसका मतलब यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल बनाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मीन्स या ए प्राइम ऑफ एक्स लिमिट एक्स अपर टू ए। अभी ये किसके, एक्स अपर टू ए के करीब आ रहा है। तो मतलब ये हम इसकी बात करें तो मतलब इसका डेरिवेटिव निकाले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए प्राइम ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस ए। देखो ये अगर इसकी वैल्यू आप एक्सपोनेंशियल की जो वैल्यू आ जाती है उसके लिए फार्मूला यहाँ पे आप इससे सॉल्यूशन करें तो और बेहतर रहेगा। लेकिन इस पे आप ट्रिग्नोमेट्री की जितनी वैल्यू आती है उसका फार्मूला यूज करें। क्यों कि हम
जो फर्स्ट ईयर की बुक ट्रिग्नोमेट्री है उसमें हम साइन यू साइन वी का फार्मूला पढ़ा है, साइन यू प्लस साइन वी का, तो उस जगह पे आप ये फार्मूला यूज कर दो और बेहतर है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये दो फार्मूले हो गए। अभी हम बात करते हैं किसमें, इस पे मुख्तलिफ क्वेश्चनों पे कि इसका मकसद यहाँ पे क्या किस तरह। तो देखो इसका मेन मकसद मैंने बता दिया कि हम डेरिवेटिव क्यों मालूम करते हैं कि भाई चेंज इस कर्व या उसमें कितना चेंज आ रहा है, वो चीज को फाइंड करने के लिए हम क्या करें, डिफरेंशिएट। अभी देखो डिफरेंस, अगर डिफरेंट की बात करें, डिफरेंट की माना ही होता है कि फर्क निकालना, किसी की मतलब यहाँ पे डेरिवेटिव निकालनी, मतलब कोई कितना चेंजिंग आ रही है वो चीज हम मालूम करें। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस व्हेन x वेरीज फ्रॉम a टू b। बोला कि a से लेके b तक जो एक ग्राफ एक कर्व जा रहा है उसकी क्या रेट ऑफ चेंज आ रहा है, उसका एवरेज मालूम करना है। तो देखो कैसे, अगर मैं सपोज करो यहाँ पे जब मैंने बात की कि कोई फंक्शन हमने लिया है, ये एक पॉइंट ये हो गया था, कोई भी कर्व था, मीन्स यहाँ पे कोई भी कर्व आप ले ले, समझो जैसे कर्व ले लिया हमने, यहाँ पे एक पॉइंट ये ले लिया, दूसरा पॉइंट हमने ये ले लिया, तो इसकी जो चेंजिंग आ रही थी उसको हमने डेल्टा एक्स लिखा। और ये फंक्शन हमारे पास क्या होगा, सिंपल एफ ऑफ एक्स हुआ, और इस फंक्शन को हमने लिया, क्या इसमें चेंज आ रहा था, तो क्या हुआ एफ एक्स प्लस यहाँ पे क्या होगा डेल्टा एक्स आ गया। ठीक है, अभी ये जो फंक्शन हमारे पास है क्या, ये हमारे किस फंक्शन में, y में, मतलब डी वाई में क्या चेंज आ रहा है, हम वो चीज मालूम करें। तो हम क्या लिखेंगे, डी वाई मतलब यहाँ पे चेंज क्या रहा, मतलब यहाँ पे चेंज मतलब इसको x2 ले ले, इसको x1 ले ले, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो ये आगे यहाँ पे मतलब इसमें चेंजिंग क्या पॉइंट है, इस कर्व की मतलब चेंजिंग क्या है वो मालूम करें। तो यहाँ पे क्या होगा डी एक्स, मतलब एक्स के हिसाब से यहाँ पे भी डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अगर देखो हम फर्स्ट की क्वेश्चन की बात करें, 1 में कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, और ए की वैल्यू 2 है, बी की वैल्यू 2.3 है। तो ये जो ए की वैल्यू है ये हमारे पास ऐसे समझो एक्स को शो कर रहा है, और जो डेल्टा एक्स आ रहा है वो उसकी वैल्यू को मतलब 2 प्लस 0.3 लिखा है, तो 0.3 शो ऑफ कर रहा है डेल्टा एक्स को। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर मैं इस जगह पे वैल्यू पुट करूं, मैं इस जगह पे डेल्टा एक्स, मेरे पास वैल्यू क्या है, मेरे पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो यहाँ पे जब एफ प्लस डेल्टा एक्स लिखूंगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का 4। तो देखो जब एफ ऑफ एक्स लिखा तो इसका फार्मूला क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल्टा एक्स, 2 डेल्टा यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या गया था डू डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल क्या आ जाएगा 4। तो देखो किसकी बात की है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे किसकी बात की है, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स की। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी वाई और डी एक्स लिखा, तो मीन्स इस जगह पे क्या आपको वैल्यू आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर, और प्लस का यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। उसके बाद एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 4, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स। तो देखो डी वाई और डी एक्स लिखा, इसका मकसद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस 4, तो माइनस टू प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 4 हो गया। तो सिंपल यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा एक्स। तो देखो अगर इसको 4 प्लस माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचा डी वाई और डी एक्स, तो यहाँ पे क्या बचा 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स, अगर इसको 2 मरतबा में लिख लूं तो यहाँ पे डेल्टा एक्स। तो देखो अगर डेल्टा एक्स को मैं कॉमन लूंगा तो ये डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा, अगर हम बात करें डी वाई वन, चलो यहाँ पे लिख दे लो डी वाई वन डी एक्स, इसके बाद यहाँ पे क्या बचा 2x प्लस डेल्टा एक्स। अभी देखो x वाली वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, फर्स्ट की बात करें, हम ये क्वेश्चन कौन सी बात करें, यहाँ पे फर्स्ट की बात करें, जिसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 की बात करें, उसमें कह रहा है a की वैल्यू 2 है और b की वैल्यू 2.3, b की वैल्यू क्या 2.3, तो मतलब x वाली वैल्यू 2 आ गई और डेल्टा x वाली वैल्यू क्या है 0.3। तो देखो अभी यहाँ पे पुट करेंगे, x जगह पे क्या पुट करूंगा 2 और डेल्टा एक्स जगह पे क्या पुट करूंगा 0.3, तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो मीन्स यहाँ पे 2 2 4, तो डी वाई ओवर डी एक्स
तो क्या आ जाएगा 2 2 4 प्लस 0.3, तो यहाँ पे क्या आ गया dy ओवर dx 4.3 आ गया। यहाँ पे 2 की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस 4। अभी देखो ये फंक्शन है, अगर एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी एक्स एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्या आ जाएगा क्यूब माइनस का 4। अगर इसको मजीद में फुल को ओपन करूं तो ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब का एक फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब, वो क्या होता है ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये फार्मूला है। तो इसको मैं ओपन करूंगा तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स प्लस 3 एक्स फिर डेल्टा एक्स का होल डेल्टा एक्स का स्क्वायर फिर डेल्टा एक्स का होल क्यूब लिख दो, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू क्या सिंपल माइनस का यहाँ पे 4 आ गया। तो देखो सेम यहाँ पे dy ओवर dx, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान में डेल्टा एक्स। तो देखो dy ओवर dx लिखा तो एफ ऑफ एक्स वैल्यू क्या है यहाँ पे एक्स क्यूब फिर 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स फिर 3 डेल्टा एक्स फिर एक्स स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा एक्स का क्या गया क्यूब, उसके बाद माइनस का 4, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू फिर यहाँ पे ब्रैकेट देंगे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या आ रही है एक्स क्यूब माइनस 4। तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा बाकी डेल्टा एक्स। देखो इसमें वैल्यू भी गिवन है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक्स वाली वैल्यू क्या है 2, डेल्टा एक्स में इसमें भी चेंजिंग क्या आ रही है डेल्टा एक्स की 0.3 चेंजिंग आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy ओवर dx, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स क्यूब प्लस 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स फिर 3 डेल्टा एक्स, और यहाँ पे क्या बचेगा डेल्टा 3 सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम पहले 3 एक्स स्क्वायर डेल्टा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे कर 3x फिर डेल्टा एक्स का स्क्वायर, तो 3x यहाँ पे क्या हो गया डेल्टा एक्स का स्क्वायर फिर डेल्टा एक्स का क्यूब, उसके बाद यहाँ पे क्या माइनस का 4, ये माइनस का क्यूब हो जाएगा, ये प्लस का 4 और अपान में क्या डेल्टा एक्स आ गया। तो देखो ये 4 और यहाँ पे ये 4 कैंसिल, यहाँ पे क्या एक्स क्यूब कैंसिल, तो बाकी क्या बचा dy ओवर dx, तो क्या बचा यहाँ पे 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स फिर 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। अभी देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स आ रहा है, इसका मतलब डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा एक पावर कैंसिल कर दोगे, तो बाकी क्या बचा dy ओवर dx 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स फिर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखो एक्स वाली वैल्यू क्या है 2, डेल्टा एक्स वैल्यू 0.3, तो dy ओवर dx, तो यहाँ पे 3 तो 2 का स्क्वायर बनेगा प्लस 3 फिर 2 डेल्टा एक्स 0.3 फिर 0.3 का होल स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे dy ओवर dx, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी 3 2 2 4 फिर 3 2 6, यहाँ पे 0.3 फिर 0.3 को 2 मरतबा अगर मल्टीप्लाई करें 0.3 यहाँ पे 0.3 3 3 9 3 0 फिर 0 3 0 0, तो क्या बनेगा 0.09 बना, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू हमारे पास कुछ नहीं बच रही, तो उसके बाद हम क्या करेंगे इस वैल्यू को dy ओवर dx, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची 3 4 12 6 3 18, तो यहाँ पे क्या बनेगा 1.8, उसके बाद 0.09। अभी dy ओवर dx जब इसको सम करेंगे तो यहाँ पे 12 1.8 0 0.9, तो 9 बचा, यहाँ पे 8 बचा, इसका बात करें तो 3 1 तो 3.89 13.89 इसकी वैल्यू आ गई। नंबर की बात करें जिसमें कह रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स क्यूब माइनस 8 ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 2.3। तो देखो थोड़ा मैं दोबारा मैं आपको बता दूं कि बात कर रहे थे जैसे यहाँ पे कोई कर्व था, यहाँ पे वैल्यू 2 थी, तो इसका मतलब ये यहाँ पे 3 है, अगर इसकी बात करें तो 2.3 इधर आएगा, तो मतलब इसके बिल्कुल करीब करीब वैल्यू। अगर यहाँ पे ग्राफ है तो हम यहाँ पे क्या करें इस पॉइंट को मालूम करें ना, तो यहाँ पे 2.3 इसके करीब करीब वैल्यू, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू 2 और ये हो गया हमारे पास डेल्टा एक्स जो बनेगा 0.3 है, तो 3 अगर 0. यहाँ पे 5 है तो इधर ये 2.5 कहाँ पे बनेगा यहाँ पे बनेगा, तो यहाँ पे बना 2.5, मतलब इसकी बात हो रही है यहाँ पे भी है ना,
तो 2.5, तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.5 बना। तो इसका ये कर्व है ना। तो देखो अगर हम बात करें dy में चेंजिंग आ रही है तो dy, तो यहाँ पे क्या होगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे अगर dx में डी ओवर डी एक्स, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि डी वाई ओवर डी एक्स, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई है। अगर एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस हम बात करेंगे डेल्टा एक्स की, तो मीन्स इस जगह पे क्या आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब माइनस का 8। अभी ये दोबारा वही फार्मूला ओपन होगा, तो एक्स क्यूब प्लस 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, थोड़ी यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, फिर डेल्टा एक्स का क्यूब और माइनस का 8। तो ये फार्मूला बना। इसको अगर ओपन करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कि एक्स क्यूब, यहाँ पे लिखा हमने एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल क्यूब इस फार्मूले में इस जगह पुट करें, और माइनस का क्या 8, उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या एक्स क्यूब, और ये भी माइनस का 8, और अपान में डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा कि एक्स क्यूब 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, फिर 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, उसके बाद डेल्टा एक्स का क्यूब और माइनस का 8। अब ये माइनस इंटू प्लस माइनस, तो माइनस तो माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा माइनस का क्यूब और प्लस का 8, और यहाँ पे अपान हमारे पास वैल्यू क्या है dx। तो देखो ये 8 ये x क्यूब कैंसल, तो बाकी क्या बचा dy ओवर dx। तो यहाँ पे क्या बचा 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, फिर 3x डेल्टा एक्स स्क्वायर, फिर डेल्टा एक्स का क्यूब, तो यहाँ पे क्या बचा डेल्टा एक्स, तो ये डेल्टा एक्स का क्या है क्यूब। तो एक डेल्टा एक्स क्या हम कर लेंगे कैंसल, जब कैंसल करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा dy ओवर dx, तो 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर, फिर यहाँ पे क्या बचा 3x डेल्टा एक्स, फिर डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सिंपल। अभी देखो हम बात कर रहे थे कि a की वैल्यू a मीन x हमारे पास 2 है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या बन गया 0.5, तो मीन्स यहाँ पे dy ओवर dx, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या बनेगा 2 का होल स्क्वायर, फिर 3 यहाँ पे 2, यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, तो मीन्स यहाँ पे dy ओवर dx, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 2 2 4, फिर 6 यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 का होल स्क्वायर, मतलब इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें तो 5 5 25 2 0, मतलब यहाँ पे सिंपल 2 आ जाएगा। उसके बाद 0 की बात करें तो मीन 0.25 इसकी वैल्यू बनेगी, 0.25 इसकी वैल्यू बनेगी। तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा dy ओवर dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 4 12, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 30/3 बनेगा। यहाँ पे क्या बना 0.25, जब इसको सम करेंगे तो 15.25 इसकी वैल्यू बनेगी। तो मतलब यहाँ पे बात करें dy ओवर dx क्या बनेगा 15.25 इसकी वैल्यू बनी। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात करेंगे, फाइंड आउट द एवरेज रेट ऑफ चेंज, मालूम करो जो चेंजिंग आ रही है, एवरेज में जो चेंजिंग आ रही है जबकि when x change from a to b, जबकि x चेंज हो रहा है a से लेके b तक। तो देखो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू हमारे पास है पाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे a को सपोज करो एफ ऑफ एक्स ले रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या पाई एक्स स्क्वायर है। जब मैंने एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स लिखूंगा तो मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा पाई प्लस एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, ये फार्मूला हो रहा है यहाँ पे। तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैं डेल्टा मैं यहाँ पे पाई को तो मैं सेम यहाँ पे रख रहा हूँ। उसके बाद इस फार्मूले को ओपन करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का यहाँ पे क्या आ जाएगा स्क्वायर आ जाएगा। तो ये फार्मूला बन रहा है। तो मीन्स इस फार्मूले को मजीद अगर मैं यहाँ पे लिखूं x प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या बनेगा पाई एक्स स्क्वायर, फिर 2 पाई फिर x, फिर डेल्टा एक्स, फिर पाई डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यह फार्मूला बनेगा। तो मीन्स यहाँ पे अगर हम बात करें जब चेंजिंग आ रही है किस में आ रही है यहाँ पे
ए में आ रही है, तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट वैल्यू की वैल्यू ये बात करेंगे, पाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पे चलो फार्मूले को पहले लिख लेते, डेल्टा ए का भी बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, क्या होगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। अगर डेल्टा एक्स लिखा है तो यहाँ पे भी क्या आएगा, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या बनी, पाई एक्स स्क्वायर, फिर 2 पाई एक्स, फिर डेल्टा एक्स, उसके बाद पाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ये वैल्यू बनी इसकी। फिर माइनस से, जब माइनस को ऐसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, पाई एक्स स्क्वायर बनेगा, तो ये फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, डी एक्स। तो जो डेल्टा ए अपान में डी एक्स की बात करें तो यहाँ पे 2 पाई एक्स डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई डेल्टा एक्स का स्क्वायर। अभी देखो यहाँ पे डेल्टा एक्स इसका स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर का मतलब डेल्टा एक्स 2 मरतबा है। अगर मैं इसको इस तरह लिखूं तो ये एक डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा ए अपान में डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे वैल्यू क्या बची, 2 पाई एक्स प्लस पाई, इधर क्या बचा, डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सिंपल पाई को मैं कॉमन ले ले रहा हूं, क्या ले लेता हूं, यहाँ पे पाई को मैं कॉमन ले लेता हूं। अगर पाई को मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, 2x प्लस डेल्टा एक्स बचा। अभी देखो अगर बात करें ये ए की वैल्यू, मतलब एक्स वैल्यू क्या आ रही है, एक्स, और यहाँ पे चेंजिंग डेल्टा एक्स कितनी है, 0.1। तो मीन्स यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, डेल्टा ए अपान में डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या बना, 2, यहाँ पे 3 और 0.1, तो मीन्स डेल्टा ए अपान में डेल्टा एक्स, तो बनेगा यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे 2 3 6, 6 को लेंगे 6.1, तो यहाँ पे क्या बनेगा 6.1, यहाँ पे पाई। अगर पाई की वैल्यू हो तो 22/7 से इसको निकाल दे सकते हैं हम। टू की बात, अभी टू क्वेश्चन की बात करें जिसमें वैल्यू है a इज इक्वल टू 4/3 पाई एक्स क्यूब। जब इसमें चेंजिंग आएगी डी ए, तो मीन्स यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अगर हमारे पास 4/3 पाई को हम सिंपल यहाँ पे ऐसे लिख देते, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमने ये सिंपल में हमने यहाँ पे लिख दिया। अगर एक्स में चेंज आ रहा है तो किस में आ रहा है, एक्स में चेंज आ रहा है, तो फार्मूला यही पुट करेंगे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो हमने क्या लिखा यहाँ पे, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब, फिर फार्मूले का माइनस का, तो माइनस क्या लिखेंगे हम, सिंपल एक्स क्यूब लिखेंगे। और यहाँ पे हमने क्या लिखा, डेल्टा एक्स लिखा, तो ऐसे भी लिख लो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने डेल्टा ए, तो 4/3 पाई, तो इसका फार्मूले को ओपन करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर यहाँ पे 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, फिर 3x डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे फिर क्या होगा, डेल्टा एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे वैल्यू क्या, डेल्टा एक्स है, ये वैल्यू कैंसिल। उसके बाद अगर हम मजीद इसमें डेल्टा ए 4/3 पाए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 3x स्क्वायर डेल्टा एक्स, फिर यहाँ पे 3x डेल्टा एक्स का स्क्वायर है तो इसको 2 मरतबा लिख ले, फिर डेल्टा एक्स का क्यूब है तो उसको 3 मरतबा लिख ले, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या बचा अभी, डेल्टा एक्स। अभी देखो डेल्टा एक्स को मैं एक डेल्टा एक्स कैंसिल कर दूं तो यहाँ पे कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा ए 4/3 पाए, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या बची, 3x स्क्वायर प्लस 3x डेल्टा एक्स, यहाँ पे क्या बचा, डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो देखो अगर मैं बात करूं कि ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऐसे समझो कि ये हमारे पास 1 और यहाँ पे ये 0.2 हो गया, ये 2 हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे चेंजिंग आ रही है 1.9। तो इसका मतलब कि एक्स हमारे पास क्या है, एक्स तो हमारे पास 2 है, तो डेल्टा एक्स हमारे पास क्या है, माइनस का 0.1, तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस का 0.1, तो डेल्टा ए, तो यहाँ पे 4/3, अभी पाई की वैल्यू क्या है, 22/7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे रखें तो 3, यहाँ पे एक्स वाली वैल्यू क्या है 2, तो 2 के स्क्वायर आ गया, फिर 3x यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या आएगा 0.1, लेकिन माइनस में होगा, यहाँ पे क्या होगा 0.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी देखो जब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 4 2 8, फिर 4 2 8, उसके बाद 7 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा 21, उसके बाद इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे 2 2 4, 4 3 कितना हो जाएगा 12,
इसका ले लो 3 2 3 6 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 0.6 आएगा, लेकिन किसमें प्लस इंटू माइनस, यहाँ पे आएगा माइनस का, इसका माइनस है तो इसका प्लस का आ जाएगा, 0.1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, उसके बाद जब इसको हमने यहाँ पे डेल्टा ए 821 इसको हम सम करें, अगर यहाँ पे 0.6 से 0.01 आ रहा है तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 12, 0.6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मीन्स यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 बचा, यहाँ पे 1 तो क्या आ गया 11.4, जब उसमें 8 का 0.01 को तो यहाँ पे क्या बचेगा 11.4 और यहाँ पे क्या बचा 1। तो देखो उसके बाद इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके 21 से आप 7.393 ये इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, द प्राइस ऑफ पी इन रुपीज। अभी देखो जो प्राइस पी है उनको रखा गया है रुपीज है, उसको हमने किस पे डिनोट किया गया पी के हिसाब से, मतलब वाई को हमने पी के सपोज किया। आफ्टर टी इयर्स मतलब टी इयर्स, अभी टी इयर्स मतलब टी यहाँ पे बात करें किसके, हम टाइम की बात करें। इन द गिवन बाय, अभी गिवन हमारे पास इक्वेशन ये पी टी इज इक्वल 3t² प्लस t प्लस 1, ये हमारे पास रुपीज पी में और उसका यहाँ पे जो ईयर्स है उसको टी में रखा गया है। तो फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ इन्फ्लेशन फ्रॉम टी 3 to 3.5, तो उसका रेट ऑफ चेंज मालूम करना है जब ये वैल्यू कहां से कहां तक थी, 3 से लेके 3.5 ईयर्स तक थी, तो उसका इन्फ्लेशन मालूम करना है। तो देखो पी ऑफ टी की बात करें तो यहाँ पे वैल्यू क्या है 3t² प्लस टी प्लस 1। जब इसकी मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे डेरिवेटिव लूं, अगर डेरिवेटिव लूं तो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू क्या है, मीन्स यहाँ पे अगर मेरे पास वैल्यू है एफ ऑफ एक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा एक्स आएगा, लेकिन एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो तो मीन्स यहाँ पे क्या आएगा डेल्टा एक्स हो तो यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स आएगा। तो मीन्स इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पे क्या होगा पी ऑफ टी, तो मीन्स यहाँ पे क्या होगा 3, यहाँ पे 3, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस 1। ठीक है, तो ये हम बात करें किसकी, डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा पी ऑफ टी की। तो देखो जब इसकी वैल्यू आ गई उसके बाद हम बात करें पी ऑफ टी की, इसकी वैल्यू क्या है 3t² प्लस टी प्लस 1। तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ एक्स की बात करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या लिखा डेल्टा ऑफ एक्स। तो देखो डेल्टा पी यहाँ पे डेल्टा पी टी और डेल्टा एक्स, तो यहाँ पे क्या आएगा 3, अभी इस फार्मूले को मैं ओपन करूं तो 3x², फिर यहाँ पे क्या होगा 2² का 3 2 6, तो 6x डेल्टा एक्स आएगा। उसके बाद यहाँ पे 3 डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर आ गया। इसकी बात करें तो x प्लस डेल्टा एक्स और प्लस का 1, इसकी बात करें तो माइनस का 3t², और यहाँ पे अच्छा x की जगह पे हम क्या पुट करें, अभी t पुट करें, यहाँ पे क्या पुट करें हम t, सॉरी यहाँ पे क्या पुट करें हम t पुट कर, तो t यहाँ पे भी हमने क्या लिखा सिंपल t लिखा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे t², फिर यहाँ पे लिखा 6t और यहाँ पे डेल्टा t, तो उसके बाद यहाँ पे क्या गया डेल्टा t², तो यहाँ पे क्या बचा t और यहाँ पे डेल्टा t, तो यहाँ पे भी क्या हमारे पास डेल्टा t। तो हमने डेल्टा t की बात की है तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे डेल्टा t। तो देखो ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, उसके बाद यहाँ पे माइनस के t आ गया, ये माइनस का 1। तो मीन्स मैं बात करूं कि यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या है, यहाँ पे t-1 की, तो अच्छा उसके बाद अभी ये t माइनस का, ये t प्लस का कैंसिल, ये 1 1 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा डेल्टा t, यहाँ पे डेल्टा t, और इधर वैल्यू क्या बची यहाँ पे 6t डेल्टा t। उसके बाद अगर मैं इसको अलग-अलग लिख दूं यहाँ पे डेल्टा t, उसके बाद 3 डेल्टा t², इधर भी क्या आ गया डेल्टा t, तो डेल्टा t का होल स्क्वायर मतलब डेल्टा t यहाँ पे कितनी मरतबा है 2 मरतबा है। ठीक है ना, और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे होल स्क्वायर इस तरह आ रहा है ना, उसके बाद हम बात करें यहाँ पे क्या बचा सिंपल प्लस डेल्टा t और डेल्टा t। ठीक है ना, तो देखो
अगर हम बात करें ये डेल्टा टी से कैंसिल हो गया। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे डेल्टा टी से कैंसिल हो गया, ये डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो टी यहाँ पे डेल्टा टी, तो मीन्स यहाँ पे वैल्यू क्या आ गया हमारे पास, हम बात करेंगे 6t प्लस 3 डेल्टा टी, और यहाँ पे क्या बचा 1, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी टी और डेल्टा टी, तो मीन्स इसकी वैल्यू क्या बनेगी, टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू हमारे पास 3 और 3.5, तो यहाँ पे देखो अगर हम बात करें 3.5 तो चेंज नहीं क्या है 0.5, तो डेल्टा टी की चेंज नहीं क्या है 0.5, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 प्लस 3, यहाँ पे क्या लिखा 0.5, जब 0.5 लिखा अच्छा 6t यहाँ पे डेल्टा टी आ गया, 0.5 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या आ गया पी टी, यहाँ पे डेल्टा टी, तो मीन्स यहाँ पे क्या 6 3 18, फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर 1.5 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा पी टी डेल्टा टी, इसकी वैल्यू क्या बनेगी 20.5, तो ये इसके आंसर बन गया। बाल इज थ्रोन वर्टिकल अप, किसी बाल को हम यहाँ पे क्या करें वर्टिकली ऊपर की तरफ यहाँ पे फेंक रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्टिकली जा रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे वर्टिकली, तो ये वर्टिकली अप हो रहा है तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो उसके बाद इट इज हाइट इन अ मीटर, इसकी हाइट जो ले रहे हैं वो किस में ले रहे हैं अभी मीटर में ले रहे हैं, ठीक है ना, और आफ्टर टी सेकेंड, और ये जो टाइम है इसको हमने लिया टी के हिसाब से, और ये क्या इज गिवन बाय फार्मूला, अभी ये जो एच ऑफ टी है ना ये इसका एक इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जा रहा है, तो इसका एक फार्मूला दिया गया है, वो ये -16t² प्लस 80t, ये इसका फार्मूला है, ठीक है ना, तो फाइंड दी एवरेज वेलोसिटी, अभी इसकी वेलोसिटी मालूम करनी है जबकि t चेंज आ रहा है फ्रॉम a टू b से, ठीक है, तो अब देखो एच ऑफ टी की अगर बात करें, यहाँ पे एच ऑफ टी हमारे पास वैल्यू क्या -16t² प्लस 18, यहाँ पे t है, ठीक है ना, अगर हम बात करें ये एच ऑफ टी है, लेकिन जब यहाँ पे एच टी प्लस डेल्टा टी में लिखूं तो मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगा 16, यहाँ पे टी प्लस डेल्टा टी, उसके बाद होल स्क्वायर प्लस 80, यहाँ पे भी आएगा टी प्लस डेल्टा टी, ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे एच टी प्लस डेल्टा टी की बात करें तो मीन्स इसका फार्मूला क्या है, ओपन होगा, तो यहाँ पे ये फार्मूला किस साइड ओपन होगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो जब 16 को यहाँ पे टी स्क्वायर से लूंगा तो यहाँ पे 16 का टी स्क्वायर आ जाएगा, फिर 16 को 2 से लूंगा 2 16 का 32, तो यहाँ पे क्या होगा माइनस का 32, फिर टी डेल्टा टी, उसके बाद 16 को डेल्टा बी से, बी मतलब डेल्टा टी, जब बी से मल्टीप्लाई मैं डेल्टा टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 16 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे क्या 18, तो 80 को अगर टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो 80t आएगा, फिर 80 को लूंगा तो 80 डेल्टा टी आ जाएगा, तो ये इसका मतलब एक कंप्लीट इसका एक वैल्यू बनी को कैसे पुट करना है, तो यहाँ पे जब हमने बात की एच ऑफ टी की चेंज आ रही है डेल्टा, तो मीन्स इसका फार्मूला क्या होगा, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा फार्मूला एच टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच, यहाँ पे क्या आएगा सिंपल टी, तो इसके बाद हम यहाँ पे पुट करेंगे डेल्टा ऑफ टी, तो इधर भी लिखा हमने डेल्टा ऑफ टी, ठीक है, तो देखो डेल्टा एच ऑफ टी, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू क्या है हमने ये निकाला, तो माइनस का 16 टी स्क्वायर माइनस 32 टी, यहाँ पे डेल्टा टी, उसके बाद -16 डेल्टा टी का होल स्क्वायर, फिर 80 टी प्लस 80, यहाँ पे आएगा डेल्टा टी, ठीक है, उसका ये माइनस की वैल्यू, माइनस मतलब इसको एच ऑफ टी यहाँ पे लिखो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस का 60t², फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस का 80t आ गया, सिंपल, यहाँ पे अभी क्या बचा, यहाँ पे हम लिखे तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे डेल्टा टी, तो देखो ये माइनस का और ये प्लस का कैंसिल, ये 80t अगर 80t माइनस का है तो यहाँ पे 80t ये यहाँ पे ये रहा प्लस का हो गया, बाकी क्या बचा यहाँ पे क्या बचा टी और डेल्टा टी बचा, ठीक है ना, तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ एच ऑफ टी की बात करें तो मीन्स यहाँ पे हमने लिखा डेल्टा टी, तो
तो इसका मकसद यहाँ पे क्या हो गया कि अगर मैं डेल्टा टी को, चलो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ -32, यहाँ पे टी, यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे भी डेल्टा टी आ गया, मीन्स यहाँ पे क्या बचा 16, यहाँ पे डेल्टा टी 2 मरतबा, तो यहाँ पे 2 मरतबा लिखा, यहाँ पे डेल्टा टी आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 80, तो 80 यहाँ पे क्या डेल्टा टी, तो सिंपल यहाँ पे भी क्या आ गया डेल्टा टी, तो डेल्टा टी से कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा डेल्टा एच ऑफ टी, यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी, तो मीन्स यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे माइनस का 32 टी माइनस का 16 डेल्टा टी प्लस का 80, ठीक है। तो बताओ अभी यहाँ पे ए की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे टी की वैल्यू हमारे पास 2 आ रही है और डेल्टा टी की वैल्यू क्या आ रही है चेंजिंग 0.1, तो हम क्या लिखेंगे एच ऑफ टी, यहाँ पे डेल्टा टी, तो मीन्स अगर यहाँ पे बात करें डेल्टा टी तो इसकी वैल्यू -32, तो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पे सिंपल 2 है, और यहाँ पे -16 यहाँ की वैल्यू क्या है 0.1, ये 0.1 आई। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 80 लिखा, तो मीन्स यहाँ पे एच ऑफ टी डेल्टा टी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी माइनस का 64, इसको लेंगे तो माइनस का 1.6 आएगा, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, और प्लस का 80, जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर माइनस का 64 तो यहाँ पे क्या 1.6 दोनों माइनस में, इनको ऐड करेंगे तो -5.6, तो यहाँ पे क्या बना 65.6 बना। इसको 80 से सब्ट्रैक्ट करें 65.6, तो यहाँ पे 4 बचेगा। उसके बाद यहाँ पे बचा, यहाँ पे 1 इसको दिया तो 9, तो 9 से 5 चला गया तो 4, उसके बाद 7 से 2 14.4, तो यहाँ पे क्या बचा डेल्टा एच ऑफ टी, डेल्टा टी की वैल्यू क्या बनी 14.4, तो ये क्वेश्चन हो गया। देखो फार्मूला वही है, क्वेश्चन वही है। अब इस बी की बात करें, एक की वैल्यू 2 है, अगर एक की वैल्यू मतलब टी की वैल्यू अगर 2 आ रही है तो यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू क्या बनेगी, डेल्टा ऑफ टी की वैल्यू बनेगी 0.01 बनेगी, ठीक है ना। तो देखो अभी यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ टी, यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी, तो मीन्स इसकी वैल्यू -32, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या पुट करेंगे हम 2 पुट करेंगे, -16, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.01 आ गया। उसके बाद प्लस का 80। अभी देखो जब डेल्टा एच ऑफ टी हमने लिया है तो डेल्टा ऑफ टी की बात करें तो मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो 32 को 2 से तो 64, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा 0.16 प्लस 80, तो जब इसको ऐड करेंगे हम तो यहाँ पे वैल्यू 80, ठीक है ना। जब यहाँ पे डेल्टा एच ऑफ टी और यहाँ पे डेल्टा ऑफ टी, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी -64.16 और प्लस 80, तो मीन्स इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस, और यहाँ पे 80 -64.16 इसे लेंगे तो यहाँ पे 4 बचा, इधर यहाँ पे बचा 1 से दिया तो 9 8 बचा। उसके बाद यहाँ पे बचा 9 से 4 चला गया तो 5 बचा, यहाँ पे 7 तो 1, तो कितना आ गया यहाँ पे हमने बात की, यहाँ पे वैल्यू क्या बनी 15.84। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो लास्ट में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें।